निराकारं निर्मलं तस्य दादोजीवन्दनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् केशराम्बरधरं स्वामी नूरतेजसुधामयम् दादु दयालु दयाकृतं सर्वविघ्नविनाशनम्। जो प्रभु जग में ज्योतिर्मय कारण करण अभेव विघ्नहरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। नमस्कार सुंदर करे निश दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार। सुंदर सतगुरु वंदिए सोही वंदन योग्य औषध शब्द पिलाय के दूर किया सब रोग। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय गड़सी सारी मांड में करता करे सो होय। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय स्वामी दादू सारी खा सुंदर दूजाना। गुरु को दीजे तहाँ परम निधि जिन ते पाई भाव भक्ति भल भीख गिरा गोरख जूगाई। साच सील संतोष दृष्टि दत्त दीरग दीना जीव जड़ा जग माय काट क्रम मुक्ता कीना। सकल अंग साई सहित कौन मौज ऐसी करे श्री दादू दीन दयाल बिना रज्जब रीते को भरे। सोही कंठ कबीर का और दादू का महाराज सब संतन का बाल माँ दरिया का सिरताज। बखना बाणी बरसणी बरसे गैर गंभीर सुकेरा हरिया करे गुरुवाणी का नीर। या वाणी सुन ज्ञान वे याही ते वैराग या सुन भजन भक्ति बढ़े या सुन माया त्याग। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन सब जना बड़े भाव रे साथे गाता हुआ आप
आपरी वाणी ने पवित्र करता। और आपसे निवेदन है, जितना भी आप अठे विराजमान हो, सब जो भी आपने शब्द समझ में आवे आप उनको उच्चारण करोला। तो बड़े भाव रे साथे गाता हुआ, दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम, बोलो दादू राम दादू राम दादू राम। भाव से गाता हुआ, दादू राम दादू राम, ओ दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम, जय हो दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। ओ दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम, दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम, दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम, जय हो। तो दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम, माला फेर उठारी राम साए पर जो हमारी राम। दादू जी दयाल राम, भाव को गाता हुआ आप पुकार अपनी दयाल महाराज के चरणा में, हे गुरु महाराज इन संता महापुरुषारी चरणा में आप पुकार। दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम, माला फेरू हमारी राम साई कर जो हमारी राम। दादू जी दयाल राम, देखो महाराज जिन प्रकार आपके परिवार में आप रहो, कुटुंब में रहो, तो जो परिवार का मुखिया है उनारी जिम्मेदारी है कि वे आपकी सारी सुविधाओं इंतजाम करे, सारी व्यवस्था करे, जो चीज री आपने आवश्यकता है वह चीज लाए और आपने दे। क्यों? क्योंकि आप पूरा उन्हारे प्रति समर्पित हो, उन्होंने आपरा मान चुके हो कि भाई वो मारो परिवार है। इन्हीं प्रकार महापुरुष फरमावे जो आप गा रहे हो, दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम, हे दयाल माँ आपरी शरण में हाँ। और अगर अपा गुरु महाराज री संतारी परमात्मा री शरण में हो जावाला तो अपानो जो योग शेव है, जितनी सुविधा व्यवस्था जो आवश्यकता है वह सारी परमात्मा अपने आप संभालेला। तो प्रेम से भाव से गाता हुआ, दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम, माला फेरू थारी राम साय कर जो मारी राम। दादू जी दयाल राम, बलि बलि जाऊं थारी राम, लज्जा राखो हरी तू ही बाबा दादू राम, शेष बाबा सत्य राम। बलि बलि जाऊं थारी तू ही बाबा दादू राम, शेष बाबा सत्य राम। सत्य राम सवारे काम मायर भीतर आत्म राम सुनागी लगन अगमनवा रहता सदा मगन। दादू राम दादू राम
चरणों में चित को लगाएगा। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। आचार्य श्री किशन देव जी महाराज की जय। श्रवण कराला दादू जी महाराज सर्वप्रथम गुरुदेव री वंदना करी। गुरुदेव रे द्वारा भगवान रू नाम मिल्यो। गुरु महाराज काई करियो? राम नाम उपदेश करी। राम जी रे नाम रो उपदेश गुरु महाराज करियो। और आपने बार बार जो निवेदन होवे कि साथ में गाओ, इन नाम ने उच्चारण करो, तो इनके पीछे भी कारण है महाराज। कौन सो कारण? कि राम जी रो नाम एड़ो है। आप बहुत सारी कथा प्रसंग श्रवण करिया होला कि राम जी रे नाम सु तो पत्थर भी तिर गया। तो महाराज अपन तो मिन्नत था और प्रसंग आवे जिन समय राम और रावण रो युद्ध हो रही हो तो राम जी की जो सेना थी तो नल और नीर दोनों पत्थर पर राम राम लिख और तिरा रिया था। तो महाराज राम जी मन में विचार करियो, भाई मारे नाम सो पत्थर तिर रिया है तो मारे हाथ सो भी तिरता हुई। तो गया महाराज एक कोना में जाए एक छोटो सो पत्थर लियो। अब मन में विचार करने लगा, अगर वो डूब गयो तो एक लई हाँ, कोई देखेला नहीं तो कोई बात नहीं, और तिर गयो तो अच्छी बात है। देखा तो सही वो डूबे के तिरे गया एक साइड रे महीने और एक कोना में जाए छोटो सो पत्थर ले जोई उन समुद्र रे महीने डालियो और पत्थर डूब गयो। अब राम जी बड़ा उदास होया, मन रे महीने उदासी आई। महाराज नाम सो पत्थर तिर रहा है और अपा जो हाथ सो पत्थर डालियो वो डूब गयो। इतरा रे महीने हनुमान जी आया। हनुमान जी संत है और राम जी रे नाम रा इतना रसिक है महाराज कि उन्होंने सब जगह सब रे महीने राम जी ही दिखे, और जिन जगह राम जी नहीं तो उन्होंने वह जगह चौकी नहीं लागे। तो हनुमान जी आया और वो सारो दृश्य हनुमान जी देख रहा था। पास में आया, कहने लगा, राम जी क्यों उदास हो, काई बात हुई, काई परेशानी है? तो राम जी कहो कि बड़ी गुप्ती बात है थाने क्यों, लेकिन आप कोई ने बताई जो मत। तो कहने लगा, प्रभु बताओ तो सही। तो कहो, हनुमान जी जब नाम सो पत्थर तिर रहा है तो मैं सोचू मारे हाथ सो भी तिरेला। तो मैं जो ही इन पत्थर ने इन समुद्र रे महीने डाली और पत्थर डूब गयो। तब राम जी कहने लगा, महाराज जो आप रो नाम रो शरणों लेवेला वो तो तिरेला, और जिन्हें आप ही छोड़ दोला तो वो तो डूबना निश्चित ही है। इस वास्ते महाराज राम जी सुनी ज्यादा नाम नाम री महिमा है, और वही राम नाम आप हम सब ने भी बहुत ही सुंदर महापुरुषारी कृपा सो श्रवण वास्ते मिलियो। और दादू जी महाराज स्मरण रे अंग में बहुत ही सुंदर भाव प्रकट करियो। तो आओ बड़े भाव रे साथे जन्म नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्व साधवा परिणामं पारंगत। एके अक्षर पीव का सोई सत्य करी जान, राम नाम सतगुरु कया दादू सो परवाणी। दादू जी महाराज अपनी वाणी रे महीने सर्वप्रथम गुरुदेव रे उन परमात्मा री वंदना करता हुआ आगे फरमाने लगा, राम जी रो नाम क्यों सबसे श्रेष्ठ है। और संत महापुरुष तो वाणी में भी फरमायो है, पिया तेरा नाम लुभाणी रे, तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। तो वो नाम इतना श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो नाम गुरु महाराज रे द्वारा माने प्राप्त होयो, और जो नाम गुरु महाराज रे द्वारा प्राप्त होयो उन्हीं नाम ने सत्य मान और उन्हीं रे सुमरण में लाग जाओ।
एक ही अक्षर पीव का जो एक परमात्मा रो नाम है वही सत्य है महाराज। उन्हें ही सत्य मान और जीवन में धारण करो। क्यों? राम नाम सतगुरु कया। वो गुरु महाराज आप रे मुखार बिंदरे द्वारा अपने राम नाम दियो। जिन राम नाम री महाराज वे स्वयं पहली साधना करी, भजन करियो और जीवन में अनुभव करियो। और जब महाराज जीवन में अनुभव होयो, परमात्मा रा साक्षात्कार होया, तब गुरु महाराज एड़ो राम जी रो नाम माने प्रदान करियो। और आप सुनो महाराज, चाहे छतरी हो, चाहे रैन हो या कई स्थान हो, जट संत महात्मा विराज भजन करियो तो आज भी वटे पानी रे महीने कुंडी तीरे जिन जगह संत विराज भजन करियो उन भजन रे प्रभाव सो पत्थर री शिला भी जल पर तिर जावे महाराज। आप एक दिन लालदास जी महाराज रो प्रसंग सुनियो, सावा मन री कुंडी आज भी पानी में तिरे किणरे प्रभाव सो, भगवान रे भजन रे प्रभाव सो। पास में रहने दरियाव जी महाराज जिन शिला पर बैठ भजन करियो वह शिला आज भी तिरे केवल और केवल राम जी रे नाम रे प्रभाव सो। तो वही राम जी रो नाम अपाने भी गुरु महाराज रे द्वारा प्राप्त होयो। तो दादू जी महाराज आगे फरमाने लगा कि इन नाम ने अब पहली तो गुरु महाराज री महिमा करी, पछे महाराज के गुरु महाराज रे द्वारा जो नाम प्राप्त होयो अब उन नाम ने किड़ प्रकार लेनो है। तो दादू जी महाराज बहुत ही सुंदर फरमावे, पहली श्रवण द्वितीय हृदय गाये, चतुर्थी चेतन भया तब रोम रोम ल्यो लाय। सर्वप्रथम पहली श्रवण, पहले उन राम जी ने नाम ने काना रे द्वारा सुनियो। जब काना रे द्वारा उन्हें सुनियो और बड़ो चोखो लागो, बड़ो प्यारो लागो और बड़ो महाराज इतनो सुंदर वो नाम लागो कि जो जिज्ञासु है, जो गुरुमुखी है, जो गुरु महाराज री शरण में गया वे इन्हें पहली श्रवण कर और द्वितीय रसना अर्थात इन जीव रे द्वारा इन्हें खूब लेणो प्रारंभ करियो, खूब राम राम करना प्रारंभ करिया। तो महापुरुष फरमावे पहली श्रवण, द्वितीय रसना, तृतीय हृदय गाए। अब वो नाम रसना सु हो तो हृदय में गयो और अब तो अपने आप ही राम राम चालू हो गया, अपने आप ही हृदय महीने निरंतर बस एक राम जी ने नाम रो ही गान है। तो कहने लगा चतुर्थी चेतन बया तब रोम रोम ल्यो लाए। और अब हृदय महीने सो उतर तो नाभि स्थान तक गयो और बठे महाराज इतनो सुंदर प्रकाश, इतनो सुंदर नूर और परमात्मा री जब साक्षात्कार होया, परमात्मा रो जब खोज मिलियो, जब परमात्मा री पहचान री एक जिज्ञासा और जागी और चतुर्थी चेतन बया अर्थात अब उन परमात्मा रो पक्को मार्ग मिल गयो कि अब तो ए अठे मिलेला और उन वचना पर विश्वास रख। संत महापुरुष भजन करता रहा तो संत महापुरुष दादू जी महाराज वाणी में फरमावे तब रोम रोम ल्यो लाए। और अब तो संतारी ऐडी स्थिति है कि हर एक रोम रोम सु राम राम री ध्वनि आ रही है, राम राम री ध्वनि आ रही है। और रामदास जी महाराज जो खेड़ापा में होया वे आपरी वाणी में बहुत ही सुंदर पद फरमायो कि गुरु महाराज री प्राप्ति हुई और गुरु महाराज राम नाम री माने कैडी कीमत बताई। तो आओ बड़े भाव रे साथी गाता हुआ, बताई म्हारा सतगुरु ऐसी कदर बताई हो, ऐसी कदर बताई म्हारा सतगुरु ऐसी। प्रेम से जरा हाथ उठा के तारे साथ गाता हुआ सूरत शब्द घर आई, ताते सूरत शब्द घर आई, ऐसी कदर बताई वो, ऐसी कदर बताई हमारा सतगुरु, ऐसी कदर बताई वो। जय हो
बताई कदर अर्थात एड़ो महत्व बतायो, उन चीज रो एड़ो मोल बतायो, एड़ी कीमत बताई कि अब तो राम जी रो नाम इतनो चोखो लागे। और कितनो तो महापुरुष फरमायो है, रसना नाम प्रेम कर लिया नित दिन प्रीति लगाई। रसना नाम प्रेम कर लिया नित दिन प्रीत लगाई। हो हृदय माही ज्ञान परिकासा, हृदय माही ज्ञान परिकासा, आत्म की गम पाई। ऐसी कदर बताई मारा सतगुरु, ऐसी कदर बताई जी। सब जीवन गुण जाना रे, नाभि माई नाम पर कासा, सब जीवन गुण जाना रे। ओ विषम दिशाली खुल गई घाटी, विषम दिशाली खुल गई घाटी, मेरुदंड होए जाना रे। ऐसी कदर बताई मारा सतगुरु, ऐसी कदर बताई वो। सर्वप्रथम तो रसना इन नाम से प्रेम कर लियो, अर्थात निर्जन अब आजीव राम जी रो नाम ही गाती रहे। साथ ही साथ धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता नाभि माई नाद प्रकाशा, सब ही वन गुंजाना मेरू। अब उलट दिशा की खुल गई घाटी, पिछम दिशा री घाटी खुली और मेरू दंड हो जाना। अब गुरु महाराज जो जो चिन्ह बताया कि भाई राम राम करने से ए जीवन में होइला तो वे सारा होया। और इतना ही नहीं, अब रामदास जी महाराज कहने लगा कि जब महाराज इन दुनिया पर आया, इन धरती में आया, इन संसार में आया, लेकिन माने एड़ा गुरु महाराज रो शरणो मिलियो तो वे गुरु महाराज इतनी कृपा करी कि जो मानो निज घर थो जटे माने जानो थो, उन घर रो मार्ग खोल दियो, रस्तो बता दियो। और कैडो घर तो संत महापुरुष फरमाने लगा, सहज उलट आदि घर आया, त्रिवेणी के तीरा रे। सहज उलट आदि घर आया, त्रिवेणी के तीरा रे। उलट आदि घर आया, जो घर कभी विनाश नहीं होने वाला और आदि काल को आर्यो है वे परमात्मा। अब उड़ारी धामरी प्राप्ति हुई और वे है कटे त्रिवेणी के तीरा, अर्थात इड़ा पिंगला और सुषुमना जटे मिले, उन जगह महाराज परमात्मा निवास करे। और रामदास जी महाराज फरमाने लगा, सहजे उलट आदि घर आया, त्रिवेणी के तीरा रे। हो रामदास जहाँ सुने सागर में, रामदास जहाँ सुने सागर में, हंस चुके जहाँ धीरा रे। ऐसी कदर बताई हमारा सतगुरु, ऐसी कदर बताई रे। जय हो
ऐसी कदर बताई म्हारा सतगुरु, ऐसी कदर बताई हो, ऐसी कदर बताई म्हारा सतगुरु, ऐसी कदर बताई हो, ऐसी कदर बताई हो, ऐसी कदर बताई हो। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की। रामदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमायो, आखिर में कहने लगा, रामदास ता सुन सागर में, और साधारण हंस तो मोती चुगे, लेकिन जो रामजी रा जीव है, जो ए संत महापुरुष है और उन परमात्मा री धामरी प्राप्ति करी, तो वे काई चुगे, हंस चुगे जहाँ हीरा, अर्थात राम नाम रूपी हीरा है, उन्हारो ए हंस सेवन करे। और कौन सा हंस? ए संत महापुरुष जो भजन करियो। तो दादू जी महाराज कहने लगा कि जो पहली श्रवण, द्वितीय रसना, तृतीय हृदय गाय, चतुर्थी चेतन बया, तब रोम रोम लियो लाए। और प्रसंग आवे महाराज, उदाहरण देवे संत महापुरुष। जब नामदेव जी महाराज रो अवतार थो, तो नामदेव जी महाराज री जो भक्त मंडली थी, उन्हारे महीने एक चोखा मेला नामरू भक्त थो। तो सबरा सब रोज भगवान रे नाम रो संकीर्तन करता। तो और उन्हारो नियम तो कि रोज विठल नाथरा, पुंडरी नाथरा दर्शन करने जाता। तो महाराज एक दिन योग एड़ो ही होयो कि 4-5 और भी जुड़ गई, हेटी पड़ गई, जो ही दीवार पड़ी और वे सारा रा सारा वक्त उनके नीचे दब गया। अब दबिया आ खबर सबाने को बड़ा भाटा पड़ने के कारण उन्हारो जो महाराज शरीर थो, पूरो जो चमड़ी थी वह अलग हो गई, और इन प्रकार खूब महाराज चोट हो गई, नुकसान हो गयो। तो पहचान नहीं पावे कि भाई कौन सो आदमी कौन तो। तब सब विचार करने लगा, भाई इन महीने एक चोखा भगत भी तो उन्हारी अब हम बढ़िया समाधि बनावा। और इन प्रकार विचार करियो, लेकिन अब सब आए और मिल बैठ तो गया, लेकिन उन्हा सबरे महीने सो चोखा भगत है कौन सो, क्योंकि कोई रो मुख पहचान में ही नहीं आवे। तब नामदेव जी कहने लगा, भाई सबरे शरीर के पास जाए और ध्यान से सुनो, जिनरे रोम रोम सु भगवान ने नाम री आवाज आवे, वही चोखा भगत है। और सबने देखियो महाराज, तो एक एड़ो व्यक्ति तो जो एक शरीर तो उनरे रोम रोम रे महीने सु भगवान रे नाम री आवाज आ रही थी, संकीर्तन आवाज आ रही थी। तब सब समझ गया कि और कोई नहीं, चोखा भगत है, क्योंकि भगवान ने नाम री इतनी आतुरता उन्हाने थी। और इतरो महाराज उन्हाने राम जी ने नाम रो कोड तो गुरु महाराज ने शब्दा पर चाल इतरो भजन करियो कि अब तो जिन प्रकार संत महापुरुष फरमावे, रोम रोम ल्यो लाए, उन्हारे वास्तव में ही हर रोम रे महीने सु राम राम री आवाज आई। और 5 रे महीने जो महाराज बहुत ही सुंदर महापुरुष होया, फूलीबाई जी। फूलीबाई जी महाराज इतना भगवान रा लाडला था, और गुरु महाराज रा इतना आज्ञा में था, एड़ा गुरुमुखी था कि आप श्रवण करो। भाई सा थेपड़िया थापता, तो एक दिन चोरी हो गई, कोई थेपड़ी ने लेने चलियो गयो। तो जाए राजा ने शिकायत कर दी कि राजा हमारे गधे में चोरी हो गई है। तो राजा विचार करियो, भाई कोई धन ले गयो होवेला, कोई वस्तु ले गयो होवेला, कोई चीज चोरी हो गई होवेला। तो कहो कि आप री शिकायत लिखाए दो, तो वह जरूर उन चीज ने या कोई आप सामान खो गयो तो ढूंढावा। तो फूलीबाई जी कहने लगा, मांझवासरे महीने बाई जी महाराज हो यार, आज भी बहुत सुंदर आपरो स्थान है। और इतना बजलानंदी तो कहने लगा, महाराज हमारे घर रे महीने सु, बाड़ा रे महीने सु चोर मारी थेपड़िया चुराए ने लेने चलियो गयो। राजा और जितना भी सैनिक मंत्री हंसने लगा, अरे भाई जी थेपड़िया तो घना रही है। अब सबरी थेपड़िया और थानी थेपड़िया कोई अलग अलग थोड़ी है, या थानी थेपड़िया रे ऊपर कोई मोर थोड़ी लगायोड़ी है जो वे सबसो अलग दिखी। सबरी थेपड़िया एक ही जड़ी है। तो फूलीबाई जी कहने लगा, नहीं राजन, आप रो कर्तव्य है कि अगर मैं आपरे पास शिकायत लेने आई तो आप उन चीज ने मने ढूंढने दो। राजा कहो, भाई सा ढूंढ तो देवा, लेकिन ढूंढाला की कर, क्योंकि सब थेपड़िया एक जड़ी काई पतो चालेला। तब फूलीबाई जी कहो, राजा जिन थेपड़ी रे महीने सु राम राम री आवाज आवे, का थेपड़ी भारी है। और महाराज सैनिक ढूंढने गया, हर बाड़ा में जाए, थेपड़ी कान रे पास लगाई। और महाराज जो फूलीबाई जी री थेपड़ी जो ही हाथ में आई, कान रे पास लगाई। पहले तो वे सोचो यूं ही मजाक करता होवेला, लेकिन कान रे पास लगाते ही सचमुच में महीने थेपड़ी भी राम राम बोल रही थी। बोलिए फूलीबाई जी महाराज की। तो महाराज ओ प्रभाव किनो, ओ भगवान रे नाम रो प्रभाव है। संतारो रोम रोम तो राम राम करे ही करे, लेकिन उनारे हाथ ने जो वस्तु स्पर्श हो जावे, उनरे महीने भी राम राम री धुन आवन लाग जावे।
तो महापुरुष बहुत ही सुंदर दादू जी महाराज फरमावे कि गुरु महाराज री कृपा सु अब रोम रोम ल्यो लाए, रोम रोम में राम राम री ल्यो लाग गई, लगन लाग गई, रोम रोम रे महीने दीपक जुट गया। अब तो बस हरदम राम जी ही सुहावे और कुछ चोखो नहीं लागे। और आगे दादू जी महाराज फरमाने लगा, दादू नीका नाम है, तीन लोग तत्सार, रात दिवस रटबो करो, रेमन इहे विचार। सबसो नीको सबसो चोखो अगर कोई है तो वो कहीं है महाराज, और कुछ नहीं, केवल और केवल राम जी रो नाम है। दादू नीका नाम है, परमात्मा रो नाम ही सबसो नीको है। और कहने लगा तीन लोग तत्सार, तीन लोकारे महीने अगर कोई सार चीज है तो वो केवल और केवल परमात्मा रो नाम है। तो अब महाराज अगर एडो सुंदर नाम अपाने प्राप्त होयो तो दादू जी महाराज के करणो कहीं है। आपरे पास में कोई अमूल्य वस्तु आ गई या कोई महाराज आपने बड़ा दिना सो आवश्यकता थी और वह चीज आपने मिल गई तो कहीं करोला, कोई सजाए ने थोड़ी रखोला कि महाराज अगर घर में गरीबी और धन मिल गयो तो उन धन रे द्वारा आप अपनी गरीबी ने दूर करने रो प्रयास करोला। अगर बीमारी है कोई बढ़िया दवाई मिल गई तो उन दवाई ने ले आप उन रोग ने दूर करने रो प्रयास करो। इन्हीं प्रकार संत महापुरुष फरमावे भाई जीवन रे महीने अबा भी खूब भटकता भटकता आया, कितनी जूनिया भुगतता भुगतता, लेकिन अब जब राम नाम मिल गयो तो दादू जी महाराज के वे रात दिवस रटबो करो, रेमन ये विचार। अब तो बस रात दिन परमात्मा रे नाम ने रटता रो, जपता रो, भगवान रो भजन करता रो। और जो करियो है महाराज आज उन्हारी वाणी है, आज उन्हारी अपा सत्संग श्रवण करा, वहाँ महापुरुषारी चरनारी रज लगाता ही कई पाप दूर होवे, जीवन में सुख आवे, शांति आवे। क्यों? क्योंकि वे महापुरुष भजन करियो, राम राम करिया। और वो राम जी रो नाम ही महाराज एड़ो है जो अबाने पार करने वालों है। अबाना महापुरुष संत महात्मा उन्होंने पहले ही पतो थो, बड़ा बड़ा ग्रंथ है, बड़ा बड़ा वेद है, पुराण है, और महाराज सब संस्कृत रे महीने। तो संताने पतो तो महाराज एक गांव रा भोला भाला लोग हिंदी भी महाराज इन्होंने जो पढ़िया लिखा पहले होता वही बोलता महाराज। तो संत महात्मा विचार करियो भाई ए भोला भाला जीव एक कठे जावेला, क्योंकि अपा संस्कृत रा वेद पढ़ने सो रहा और उन्हारे मैंने इतनो गुण ज्ञानी कि वो अपाने समझ सो बारे है। तो महापुरुष अपाने वास्ते सिर्फ वो दो अक्षर रो नाम राम नाम बतायो है, और कोई काम ही नहीं। बस और आराम सब छोड़ दो और एक राम नाम ने पकड़ने बैठ जाओ। और बहुत ही सुंदर महापुरुष फरमावे, उदाहरण देवे। एक बार एक गांव रे महीने संत चतुर्मास करियो, तो चतुर्मास रे महीने सब लोग आता, जिन प्रकार आप आओ और आने भी साथे लेन आओ, सत्संग में पधारो और बड़े भाव रे साथे श्रद्धा रे साथे इतनी सुंदर व्यवस्था सु बैठो और इतनी तल्लीनता रे साथे आप सत्संग श्रवण करो। तो गांव रे महीने चौमासो सब गांव रा भेड़ा होया। अब संत महात्मा बाप जी रोज बढ़िया बढ़िया सत्संग सुनाता। तो एक जाट बाबा रो खेत बीचे पड़तो, लोग रोज निकलता और वो खेत रे महीने चौमासो रो समय खेत में काम करतो और देख तो भाई अपने गांव वाला है जावे हित है, सबरा सब भेड़ा होने जावे, लेकिन जावे कठे। तो एक दिन महाराज आखिर में पूछ लियो, अरे भाया बताओ तो सही थे, रोज कठे जाओ, किन और जा रिया हो? कठे कोई गांव रे महीने कोई बड़ो कोई कार्यक्रम है, कोई बड़ा नेता आयोड़ा है या कोई बड़ी मीटिंग चल रही है, कई बात है। तो लोग कहने लगा जाट बाबा गांव में संत आयोड़ा है और सत्संग चल रही है, वहां सब गांव वाला तो सत्संग सुनने जावा। और इतनी चौकी बात की सत्संग सुनावे कि सत्संग रे महीने तो अमृत री बरसात होवे तो लारे रह जावेला। अब वो जाट बाबू बोलो वालो विचार करियो भाई अपाने भी चालनो चाहिए, कभी अपन लारे रह गया तो अब वो खेत रो काम छोड़ और रवाना होयो। लेकिन रवाना तो हो गयो, आगे देखे सब रे हाथ में कुछ ना कुछ, कोई प्रसाद थी, कोई रे हाथ में मकाना था, तो कोई रे हाथ में मिश्री रो प्रसाद। तो वो विचार करने लागो, अपा तो जंगल में बैठा, अपने पास कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं महाराज, खेत में रींगणा था, रिजको तो कहो बाप जी रे कोई गाया होवेला तो रिजको गाया ने नेक देवाला और रींगणा री बाप जी सब्जी जीव लेवेला। तो आपरी जो वस्तु थी, जो आपरे पास में चीज थी, वे ले और पूग गयो सत्संग में। और आप पहले भी श्रवण करियो। और वापस महाराज आपसे निवेदन करूं कि जब भी आप गुरु द्वारे जाओ, संत द्वारे जाओ, आपरी बहन बेटी रे घरे जाओ, तो कभी खाली हाथ नहीं जानो। जो आपरे पास है आप वह वस्तु लेने जाओ। जरूरी नहीं कि उनकी मात्रा अत्यधिक होवे, जितनी आपने पोसावे उतनी आप लेने जाओ, लेकिन खाली हाथ कभी मत जाइए। तो अब वो जाट बाबू 5-7 रींगणा लिया और पूग गयो सत्संग में, जाए बैठियो और सत्संग में श्रवण करियो महाराज कि जिनरे गुरु नहीं
उन्हें तो नरक में भी ठोड़ नहीं। गुरु होना बड़ा जरूरी है। और इतनी सुंदर सत्संग सुनी और लाग गई, विचार करने लागो भाई अपाई अपनी जिंदगी तो यूं ही खो दी, गुरु महाराज तो बनाया ही नहीं। अब महाराज सत्संग रे महीने गुरु महाराज री महिमा सुनी, भगवान रे नाम री महिमा सुनी और सत्संग में संत महात्मा श्रवण करायो कि गुरु महाराज रे द्वारा जो नाम मिले उसको भवसागर पार हो जावे। तो वो विचार करने लागो भाई अपा तो इतना दिन तो सत्संग में लारे रिया और अब गुरु नहीं बनायोड़ा तो अपा ने भवसागर में कुण पार करेला। तो विचार करियो क्यों नहीं आज अपा सत्संग में आए ही, हाँ तो लागे हाथ गुरु महाराज ही बनाए लेवा, गुरु मंत्री ले लेवा। और गयो संतारे पास हाथ जोड़ कहो बाबूजी मारे गुरु नहीं बनायोड़ा है तो मैं तो आपने ही गुरु महाराज मान लिया, अब आप मुझे गुरु मंत्र दे दो। संत महात्मा कहो भाई राम राम करिया कर। अब वो कहने लागो नहीं महाराज कोई लंबो चौड़ो मंत्र दो, कोई मारे से पूछे तो बताओ तो सही मारा गुरु महाराज इतनो बड़ो मंत्र दियो। तो संत महात्मा कहो भाई राम जी ने नाम रो ही सबसे बड़ो मंत्र है, तो राम राम करिया कर। अब वो आ गयो संतारे चरणा में जो साथे लेने गयो रींगणो ब्रिज का भेंट कर और पाछो घरे आ गयो। लेकिन बाप जी कहो देख सुबह उठे तो गुरु मंत्र बोल जे, राम राम कर जे, भगवान ने दियो कर जे, आरती कर जे, पछे महाराज बढ़िया स्नान ध्यान कर, आरती पूजा कर और पछे कोई काम कर जे। अब वो सुबह महाराज उठियो नहायो धोयो भगवान की पूजा करी, आरती करी और जो गुरु महाराज सु राम जी रे नाम रो मंत्र मिलो बोल दियो। काम माते जावे खेत में गयो जो ही काम करने लागो तो हाथ जोड़ और फटाफट मंत्र बोले। अब करता 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 महाराज इतनी व्यस्तता थी कि थोड़ा दिनारे महीने पहली तो जिद कर और बाप जी से गुरु मंत्र को राम नाम तो बाप जी दियो ही थो, लेकिन सबा ने बाप जी जो मंत्र सुना था इतना दिन तो याद तो, लेकिन आज भूल गयो तो विचार सोचने लागो मंत्र हो कहीं करता करता वो तो मंत्र याद नहीं आयो, लेकिन एक दूसरो मंत्र याद कर लियो। कौन सो? 5-7 रींगणा एक रिचकारो भारो, गुरु समाने कर दीजो भव जल पारो। अब ओ महाराज सीधो साधो मंत्र और याद हो गयो। अब तो खेत में जावे हल उठावे तो 5-7 रींगणा एक रिचकारो भारो, गुरु समाने कर दीजो भव जल पारो। भोजन रो समय होवे बैठे तो ये हाथ जोड़ फटाफट 5-7 रींगणा एक रिचकारो भारो, गुरु समाने कर दी दो भवजल पारो। घरे आवे तो मंत्र बोले, शाम रा आरती स्तुति करे तो मंत्र बोले, सुबह उठे तो बोले। अब तो दिन भर बस 5-7 रींगणा एक रिचकारो भारो, गुरु समाने कर दी दो भवजल पारो। अब करता 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 समय बीत तो गयो और पाछो चौमासा रो समय आयो तो गांव वाला विचार करियो, मीटिंग करी भाई पहल के अपने बाप जी घना बढ़िया बोलिया, घना बढ़िया सत्संग सुनाई, घनी बढ़िया महाराज अबाने राम जी री बात बताई। तो अब की बार भी उना बाप जी गनो चतुर्मास करावा। तो सब गांव वाला एक दिनांक निश्चित कर दी कि इन तारीख रा बाप जी अपा लेवने जावा और गांव रे महीने बाप जी ने बड़ी धूमधाम से लेन आवा और सत्संग करावा। तो अब गांव वाला रवाना होया, बैंड बाजा ले पूरो गांव महाराज आयो। सब जना बड़ा राजी के आज तो बाप जी ने लेवने चाला, बढ़िया बाप जी सत्संग सुनाए और सब जा रहा था। तो रस्ता रे महीने वही जाट बाबू मिल गयो। वो विचार करने लागो भाई आज कोई त्योहार है या आज गांव रे महीने कोई खास बात है, बात काई ए सब लोग इतना तैयार हो योड़ा बैंड बाजा ले जावे ही दे। पूछ लियो भाई जाओ कटे हो बताओ तो सही। तो लोग कहो जाट बाबा सब गांव वाला बाप जी ने लेउंड वास्ते जावे। जो पहली बाप जी अपने आया बड़ी चौकी सत्संग सुनाई तो अब की भी बाप जी कनु चौमासो करावा। अब वो जाट बाबू विचार करने लागो, जब हमारे गुरु महाराज ने लेने जावे तो अपा क्यों ला रहे रेवा। वो तो महाराज काम जो कर लियो तो छोड़ दियो और गांव वाला रे साथे भीड़ हो गयो। अब चालता चालता नदी रे किनारे पुग गया। संतारे और गांव रे बीच में एक नदी बेवती। तो संतारो आश्रम उन तीर थो और गांव वाला इन तीर खड़ा। अब महाराज बरसात रो समय तो और जो नदी रे किनारे पुग्या और जोरदार बरसात चालू हुई। अब सब गांव वाला विचार करने लगा जो सत्संग रो समय तो वो भी हो गयो, मोड़ो भी हो रियो है, लेकिन अब इन नदी में कूदने कुण बठीने जावे और कुण महाराज संताने इन तीर लेना आवे। सब एक दूसरा से पूछने लगा, मुंडा देखने लगा। तब जाट बाबू कहो भाई कुण जावे? मैं जाऊं, मैं मारा गुरु महाराज ने लेना आऊं।
एड़ो निश्चय कर और गयो नदी रे किनारे जाए और विश्वास तो मन में कि गुरु महाराज कहो तो कि जो गुरु महाराज सो नाम मिलियो है, शब्द मिलियो है, वो शब्द भवसागर सो पार करने वालो है। तो जाए हाथ जोड़ खड़ो हो और मंत्र बोलने लागो, 5-7 रिंगना एक रिचकारो भारो, गुरु समाने कर दीजो भवजल पारो। और छलांग लगाई, भगवान बड़ी कृपा कर और जाट बाबा ने उन तीर पुगाई दियो। अब दौड़ियो दौड़ियो गयो, जाए बाप जी रे चरणा रे महीने दंडोत करी, प्रणाम करी। अब बाप जी बड़ा राजी होया कि जाट बाबा आज कठिन आनो होयो। बाबू कहने लागो, बाप जी बात आपा पछे करा, आप तो हालो जगी बात करो। संत महात्मा बारे आए, देखे तो बड़ी जोरदार बरसात होवे। संत कहवे, जाट बाबा देख बारे तो बरसात हो रही है, थोड़ी देर तू ही बैठ जा। और महाराज अपा ही बैठ जावा। और बारे खूब महाराज बरसात होवे तो अपा जावाला तो भीग भी जावाला। नदी इतनी तेज बह रही है तो महाराज कोई अगर जोर सो आ गयो, लहर जोर सो वेग आ गयो तो थूई तो बेवेला ही बेवेला ने हाथे मने ही बेवाड़ेला। तू तो डूबेला जगो डूबेला और मने ही डूबोवेला, तो दोनों ही बैठ जावा। अब जाट बाबू महाराज किड़नी मारने वालों कहने लागो, नहीं बाबू जी मैं तो थाने इन्हीं टाइम आज ही अबार लेने जाऊं। संत खूब मना करे लेकिन बाबू मानियो नहीं। संता ने ज्यों त्यों कर और खवा पर बिठाई लिया और कहो, बाबू जी आपरे द्वारा जो मंत्र मिलियो वो तो भवसागर तिराने वालों, और आ तो एक छोटी मोटी नदी है, हमारे साथे आप हो तो मैंने किर चीज री चिंता। और छलांग लगाई महाराज। इतरो भगवान रे नाम रो विश्वास, गुरु महाराज रे द्वारा दिया हुआ राम मंत्र रो विश्वास, परमात्मा रे नाम रो विश्वास। छलांग लगाई और भगवान ने इतरो विश्वास देख, इतरो भाव देख, संता ने जाट बाबा ने इन तीर सो उन तीर उगाई दिया। बोलिए राम जी महाराज। कहने रो अर्थ है महाराज, जो संतारी द्वारा गुरु महाराज रे द्वारा अबाने राम जी रो नाम प्राप्त होयो, वही नाम है। अगर इन भवसागर सु पार होनो है, सब काम अपाना सहज में सड़ जावेला, लेकिन कब जब अपा गुरु महाराज रे द्वारा दिया हुआ नाम ने सत्य कर मानाला, उन पर इतरो विश्वास राखाला, भाव राखाला। और हरदम संत महात्मा तो फरमावे, रात दिवस रटबो करो रेमन ये विचार, ओई राम नाम सब चीजारो सार है। तो अब सब चीजारो जब सार ही मिल गयो तो और कई चीज चाहिए महाराज। अब तो बस रात दिन इनरो ही सुमरण करता रहो। दादू जी महाराज आगे फरमाने लगा, दादू नीका नाम है हरि हृदय न विसारी, मूर्ति मन पाही बसे श्वासी श्वास संभारी। दादू जी महाराज फरमावे, दादू नीका नाम है, इतरो सुंदर नाम। अब अगर एडो राम जी रो परमात्मा रो नाम मिलियो तो हरि हृदय न विसारी। अब एक मिनट भी अपा इन नाम ने भूल जावा तो वो अपाणो अभागे महाराज। संत महात्मा तो कहवे, अब एक पल भी इन नाम ने भूलो मत, राम जी ने भूलो मत। और कई करनो है, मूर्ति मन पाही बसे श्वासे श्वास समारी। जो श्वासे श्वास जो गुरु महाराज रे द्वारा इन भगवान रे नाम रे सुमिरन री विधि अपाने प्राप्त हुई, बस उन्हीं श्वासों श्वास विधि रे द्वारा परमात्मा रो नाम निरंतर करता रो तो वे परमात्मा काई करेला महाराज। इन नाम ने आप जपोला तो होवेला काई। तो दादू जी महाराज फरमायो है, जो श्वासे श्वास संभालेला, जो गुरु महाराज री दी हुई विधि ने मानेला, तो आगे फरमावे, श्वासे श्वास संभालता एक दिन मिली है आए, सुमिरन पेंडा सहज का सतगुरु दिया बताए। श्वासों श्वास संभालता संभालता परमात्मा अपने आप ही आए और एक दिन मिल जावेला, दर्शन दे देवेला, साक्षात्कार होवेला। और वो गुरु महाराज जो पेंडो बतायो अर्थात जो मार्ग बतायो, रस्तो बतायो, और केड़ो रस्तो सुमिरन पेंडा सहज का, इतरो सरल इतरो सहज मार्ग गुरु महाराज बतायो। तो संत कहो, सुमिरन पेंडा सहज का सतगुरु दिया दिखाए। अब तो महाराज अगर अपा इन नाम ने अब भी नहीं लेवा तो आ कमी अपाणी। और इतरो सुंदर मिनक जन्म मिले और महापुरुष बहुत ही सुंदर आपरी वाणी ने मैंने फरमाया, जी प्यारा लागे हो शिव जी प्यारा लागे हो शिवरु श्वासो श्वास में तो शिवरु श्वासो श्वास में तो शिवरु श्वासो श्वास शिव जी प्यारा लागे हो राम जी प्यारा लागे हो। प्रेम से जरा हाथ
जी महाराज की। संत आपरी वाणी में कहो पिबजी प्यारा लागे हो, अब श्वासो श्वास संभाल। और जिनाने परमात्मा प्यारा लागा, परमात्मा रो नाम चोखो लागो। और प्रसंग आवे, एक बार दादू जी महाराज सत्संग में विराजमान था, तो एक नगर में सत्संग वाला बाबा आया और कहने लगा, बाबू जी मने भी ऐडी कोई साधना बताओ। तो दादू जी महाराज कहो, बाबा सबसे बड़ी साधना तो राम जी रो नाम है, और बैठने करिया करो। अब बोला भालो डोकरो तो कहो, बाबू जी अगर फरमारिया है तो सबसे बड़ो राम जी रो नाम ही है। और बैठ गया, राम 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 करने लगा। करता करता महाराज कोई संत आया और पूछने लगा, बाबा जी कोई श्लोक पढ़िया करो, कोई महाराज वेद पुराण रा श्लोक भी बाजिया करो। तो बाबा जी कहने लगा, संता बाज तो ऊपर मारे गुरु महाराज री तो आई आज्ञा है कि सबसे बड़ो राम जी रो नाम है, और राम राम ही करता रो। और करता करता महाराज भोला भाड़ा सीधा सीधा साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन दादू जी महाराज रे द्वारा जो नाम मिले और इतनी श्रद्धा हुई कि वे बाबा जी वजन सिद्ध हो गया। और महाराज इन नाम रो इतनो प्रभाव और प्रसंग महाराज आपने तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाबा जी महाराज जो पूरे महीने होया छत्रिया में भी विराजिया, बाबू जी महाराज इतनो वचन करियो कि जो वे वचन कहता वो सिद्ध हो जातो, जिन प्रकार वे वाणी कहता वह वाणी सत्य हो जाती। और प्रसंग आवे महाराज जो भजन करे, बाबू जी महाराज कई बार फरमावे कि भजन करने सो संत महापुरुष कई साल जीवता। क्यों जीवता महाराज? क्योंकि वे इन भगवान रे नाम रो सुमिरण करता। और एक बहुत ही सुंदर साखी आवे, दादू दादू जे रटे तिनको काल न खाए, पार ब्रह्म दादू भया ताई रहो लो लाए। जो परमात्मा रे नाम रो सुमिरण करे उन्हें काल नहीं खावे। इनो अर्थ कई महाराज कि वे मरे ही नहीं, लेकिन संत महात्मा फरमावे वो मृत्यु लोक है। अठे जो आया है उन्होंने जानो तो है, लेकिन जो भगवान रो भजन करे उन्हारो काल पर भी कंट्रोल हो जावे। जब उन्हारी मर्जी होवे तब वे इन धाम ने छोड़ और परमात्मा री धाम चला जावे। और जो भजन कर आपरे जीवन मुक्त हो गया, वे संत महापुरुष तो ऐड़ा है कि जब उन्हारी इच्छा हुई कि अब संसार में चाला तो वे आए अवतार लेवे और कई जीवाने जगावे और वापस परमात्मा रे धाम में पधार जावे। तो बाबा जी महाराज रो प्रसंग आवे। बाबा जी महाराज इतनी दिव्य दृष्टि थी, इतना वचन सिद्ध था, त्रिकालदर्शी था, सब पतो चलतो और मेड़ता रही। मेड़ता रहा एक बहुत ही सुंदर बाबू जी महाराज रा भक्त था, पुष्कराणा ब्राह्मण था और बाबू जी बहुत भाव रखता, खूब महाराज श्रद्धा रखता, आस्था रखता। और उन्हारा जो बेटा था गोपाल लाल जी नाम तो वकील साहब था। तो उन्हारा पिताजी बड़ा बाबू जी महाराज रा भक्त था। तो छत्रिया में जब बाबू जी विराजता तो सेवा में रहता। तो एक दिन गोपाल लाल जी वकील था और बाबा जी महाराज रे प्रति इतना भाव नहीं तो श्रद्धा नहीं थी। तो एक दिन विचार करियो कि रोज पिताजी के वे बैठे जाओ तो आज चालो मोड़ा ने देखने तो आवा है केड़ा। तो अब एड़ो भाव कर और वे छतरी में आ गया। अब छत्रिया में आया तो आगे उन्हारा पिताजी मिलिया। पिताजी कहो कि आज अठीने किकर आनो होयो। तो वे कुछ कहता उनसे पहले बाबा जी कह दियो आज तो मोड़न देखने आया है। तो महाराज विचार करने लगा, भाई अपा तो बात मन में कही लेकिन इन्होंने पतो किया चाली। अब धीरे धीरे महाराज पिताजी खूब भाव रखता। तो एक दिन गोपाल लाल जी रा पिताजी उन्होंने कहो कि वकील साहब अपा फलाने दिन बाबा जी महाराज ने रसोई देवा तो आप जाओ और बाबा जी महाराज ने निमंत्रण दे दो। लेकिन वकील साहब रे मन में भाव नहीं थो। वे कहो महाराज कई संता ने बुलावे और क्यों पिताजी यो ही इन्हारे पीछे जावे, एड़ो है कई संता रे महीने। तो अब वे पिताजी बात कही तो आज्ञा पिताजी री माननी भी अति आवश्यक। तो आ गया छत्रिया रे महीने बाबा जी महाराज रे पास, लेकिन आए चुपचाप खड़ा है। नहीं तो बाबा जी महाराज ने कहो कि बाबा जी महाराज आप घरे पधार जो, या इन दिन रसोई है या इन दिन भोजन देवा, कुछ नहीं कहो। और मन में वो भाव लेना आया कि पिताजी जब इतनी श्रद्धा रखे तो देखो तो सही ये संता ने कितनो ठाप पड़े या नहीं पड़े, कितना पहुंचवान संत है। तो आए चुपचाप खड़ा हो गया। तो बाबा जी महाराज सहज भावरे महीने सोई बता रिया था, भाई काले इंद्री रसोई, आज इंद्री रसोई, उन दिन उन्हारी रसोई। करता करता
जो बात वकील साहब रा पिताजी कही कि फलाने दिन अपा रसोई देवा लावा तारीख आता ही कहो कि बाबूजी इन दिन किंडरी रसोई है तो बाबा जी कहो भाई इन दिन तो वकील साहब रे घरे ही भोजन कराला उन दिन तो वकील साहब रे ही रसोई लेवाला। तब महाराज मन में विचार आयो भाई अपा तो अठे आया और कुछ कयो भी नहीं तो वे इना संदाने तो सब कुछ पतो चाल गयो और बाबा जी महाराज रे चरणा में गिर पड़िया और उन दिन रे बाद रे महीने इतरो आपरो भाव बाबा जी महाराज रे प्रति तो पूर्ण रूप से समर्पित था। तो कहने रो अर्थ है महाराज संत भजन करे और भजन रे प्रताप सो भजन रे प्रभाव सो इतरी महाराज उन्हारे महीने जो राम जी रे पास है जो राम जी री शक्ति है जो राम जी रो प्रभाव है वह सबरी सब संतारे महीने आ जावे। जिन प्रकार माता पिता रे 2 टाबर है 4 बेटा है तो उन्हारे सबरे महीने सो एक मोबी बेटो होवे जिनरो माता पिता ज्यादा लाड राख्या करे लाड तो सबरो राखे लेकिन जो मोबी है घणो लाडलो है तो आपरी जो छानी चीज है गुप्ती चीज है जो सबसे खास है उनने देवेला 4 है तो चारों ने देवेला ही लेकिन ज्यादा उनने देवेला जिनरो उन्हाने लाड है। तो इन्हीं प्रकार महाराज अपा सब भी परमात्मा रा ही पुत्र हा उन परम पिता परमात्मा रा ही टाबर हा उन्हारी संतान हा लेकिन अपा सबरे महीने सो भी जो संत है ये परमात्मा रा मोवी बेटा है जिना पर परमात्मा रो अत्यधिक स्नेह है। तो परमात्मा रे पास जो खजानो है जो निधि है जो वस्तु उन्हारे पास है जो करामात परमात्मा रे पास है वह सबरी सब भगवान रे भजन करने रे द्वारा संतारे महीने अपने आप ही आ जावे स्वतः ही आ जावे। और प्रसंग आवे महाराज बेड़ता रही एक सेठ है बुधा राम जी राठी तो उन्हारी पुत्र वधु नई नई आई थी और कम उम्र रही थी तो महाराज आपरी 4-5 और जो सहेलियां थी और माता बहना रे साथ छतरी में आई तो छतरी में जब सीढ़ियां चढ़ रही थी तो महाराज सेठ जीरो तो भाव तो लेकिन उन बेटा री बहू बिल्कुल भाव नहीं। अब जब छतरी री सीढ़ियां चढ़ रही और सारो जो माहौल देखियो आश्रम ने देखियो दर्शन करया तो वह साथ में जो बाया आई उन्होंने कहने लगी ना संतारी दशा तो मोड़ी आ गई है। अब ऐडी बात कही तो बाबा जी महाराज तो बैठ और भजन कर रहा था। जब वे जो ही बाबा जी महाराज के पास आया तो बाबा जी कहने लगा भाई संतारी नहीं अब दशा तो थानी मोली आने वाली है। बाबा जी महाराज ने पहले पता चल गयो कि आगे कई होने वालो है और बाबा जी महाराज रो जो वचन तो देखता ही देखता महाराज उन बेटा री बहु इतनी तबीयत खराब हुई बड़ा बड़ा शहरा में डॉक्टर ने सबने बता दिया लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ और अब तो बस मरने रे हाल में है। तब आखिरकार सब जगह घूम घुमाए पाछा बाबा जी महाराज कने आया और बाबा जी महाराज इतना दयालु कि कृपा कर और उन्हें ठीक कर दी मानो जैसे कोई बीमारी थी नहीं। बोलिए श्री गंगादास जी महाराज की। तो महाराज ए संत महापुरुष पहले ही जान लेवे कि आगे कई होने वालों है क्योंकि ये भगवान रो भजन करे और इतना संत दयालु है महाराज कि चाहे संतारो कोई खराब ही कर रही है बुरो ही कर रही है तो भी संत उन्हें क्रोध नहीं करेला उनको बुरो नहीं करेला। अपाने तो कोई खराब करे तो अपा मन में कई भाव लेवा कि ओ मारो खराब करियो तो अब इनो काम मैं बिगाड़ने छोड़ूला। लेकिन संत केड़ा दयालु है चाहे संताने कोई कुछ भी कहे लेकिन संतारो जो स्वभाव है संत केड़ा बड़ा निर्मल है बड़ा पावन है इतना करुणावान है इतना दयावान है। तो संत महापुरुष प्रत्येक जीव पर दया करे अगर भूल भी हो जावे तो भी क्षमा करे कि कोई बात नहीं टाबर तो अपाना है। इतना करुणामयी बाबा जी महाराज था क्योंकि वे भगवान को भजन करियो साधना करी तपस्या करी। तो महाराज एड़ा ही संतारो एड़ा महापुरुषारो अपाने भी शरणों मिलियो। इन वास्ते दादू जी महाराज आपरी वाणी में फरमावे कि अगर परमात्मा सु मिलनो है तो सबसो सरल साधन कौन सो है जो गुरु महाराज बतावे श्वासे श्वास संभालता एक दिन मिली है आए सुमरन पेंडा सहज का सतगुरु दिया बताए। श्वासे श्वास संभालता संभालता वे परमात्मा एक दिन जरूर अपाने भी आए अपने आप ही आए मिल जावेला कठे जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिन प्रकार कोई व्यक्ति कने चुंबक है तो वो लोहारे पास ले जाता ही वो लोहो अपने आप आकर्षित होवेला। इन्हीं प्रकार अगर आपरे पास राम नाम रे चुंबक है तो वे परमात्मा स्वतः ही आपरे पास आवेला। लेकिन कब जब अपा गुरु महाराज री बात मान और भगवान को सुमिरन कराला इन नाम ने जीवन में धारण कराला तो महाराज एडो ही नाम जो आपरे जीवन में धारण करियो जिनारे पास राम नाम है
तो स्वतः ही सब कुछ उनारे पास अपने आप ही आ जाए। अगर आप पहले भी सुनियो, जो भगवान रे भरोसे पर बैठ गया, भगवान रे भजन में बैठ गया, तो उनारो योग क्षेम सब भगवान अपने आप व्यवस्था करे। तो एड़ो ही सुंदर प्रसंग राणा भाई जी महाराज रो। तो आओ बड़े भाव रे साथे भाई जी महाराज री पर्ची जी महाराज की। और महाराज आप श्रवण कर लिया था कि राज सिंह जी हरना में पधारे, जाए भाई जी महाराज रा दर्शन करे। और भाई जी रा दर्शन करिया तो अब भाई जी कहने लगा, वीरा बड़ी चौकी करी जो आप अठे आया, लेकिन अब जो बात बताऊं उनने ध्यान से सुन जो। और बड़ी गूढ़ बात, बड़ी मार्मिक बात और बड़ी सहजता के साथ जो राणा भाई जी राज सिंह जी ने बताई, वह उन्हारे वास्ते ही नहीं अपना सबने भी बता रिया है। और बहुत ही सुंदर भाव, बड़े भाव रे साथे गाता हुआ, भाई राज का देखो रूपा, भाई राज का देखो रूपा, ए तो चूक पड़ो मोहे बाई, ए तो चूक पड़ो मोहे बाई, दर्शन छाड़ घरा लग जाई, दर्शन छाड़ घरा लग जाई, कुशल बूझ सब कथा चलाई, कुशल बूझ सब कथा चलाई, भली करी तू मिलियो आई, भली करी तू मिलियो आई। प्रेम सुधना हाथ हाथ में ताड़ अब तू चौकी करी, जो अब तू अठे आयो है, तो अब जो बात बताऊं उनने सुन। और जिन प्रकार आप गुजरात गया, युद्ध रे महीने लड़ने लगा, तो शत्रु सेना आपरे ऊपर आक्रमण कर रही थी और आप आपरे बचाव रे वास्ते वापस उन्हां पर हमलो कर दिया था। तो महाराज वो तो एक साधारण सो युद्ध तो, और इन युद्ध रे महीने भी राम जी थारी रक्षा करी। तो अब जो बात है, जो सत्य बात है, वह सुन कि जिन प्रकार साधारण तब अपाने कुण बचावेला। तो राणा भाई जी कहने लगा, यूं जम का डावा जीव को मारे, जम का डावा जीव को मारे, राम भजे तो राम उबारे, राम भजे तो राम उबारे। प्रेम से दोनों हाथ उठाते तालियों के साथ गाता हुआ जय जम का डावा जीव को मारे, जम का डावा जीव को मारे, राम भजे तो राम उबारे, राम भजे तो राम उबारे। पदवी पाय नाम क्यों भूलो, पदवी पाय नाम क्यों भूलो, जन्म जन्म 84 डोलो, जन्म जन्म 84 डोलो। राणा भाई जी कहने लगा, बिरा यू जम का डावा जीव कुमारे, राम भजे तो राम उबारे, राम भजे तो राम उबारे। अरे बिरा इन्हीं प्रकार जब भी हमलो करेला आवेला तने लेवण वास्ते, तो
तब कुण रक्षा करेला। तब भी महाराज ए परमात्मा जो भगवान रो भजन करे, जो राम जी ने याद करे, जो राम जी रो सुमिरण करे, तो वाने राम जी जरूर लेने आवे। और जो कदी महाराज राम जी रो नाम लियो ही नहीं, वाने राम जी जिन प्रकार कोई बड़ा अफसर है या कोई नेता है या कोई महाराज बड़ो अधिकारी है और आप रे अगर उनारे साथ पहचान है, जान पहचान है, तो कोई काम आपने निकलवानो है तो आप उनारे पास जाओला और आप री पहचान बताओला, महाराज आपने मैं उन जगह मिलिया था, मैं फलाना हाँ, और उन समय अपनी जान पहचान हुई तो वे विचार करेला कि भाई वो आदमी मैंने उन समय मिलियो तो थो, उन्होंने याद आवेला और स्मृति में आवेला तो वे आप जो भी काम है सरलता से कर देवेला। और अगर कोई अवसर है नहीं तो है आपने जाने ही नहीं और आप कोई बड़ो काम निकलवानो है तो आप काई करोला, जो उनारे साथ रेवे, जो उनारा पिए है उनारे पास सुपास भेजोला कि महाराज थोड़ो मानो भी काम निकलवा दो। तो अगर आप री डायरेक्ट पहचान होई तो काम तुरंत हो जाए और डायरेक्ट पहचान नहीं है तो आपने जगह जगह घूमनो पड़ी। तो रानाबाई जी कहने लगा, बिरा अगर राम जी से सीधी पहचान नहीं हुई तो वे आपने किया जाने ला। अगर राम जी ने आप जानो ही नहीं, कदी उनारो नाम लियो ही नहीं, कदी उनारे साथ सेंध पहचान करी नहीं, तो किन प्रकार राम जी आवेला। एन वास्ते ओ मिनक जन्म अपाने क्यों मिलियो है? भगवान की पहचान करन रे वास्ते, खुदरो बोध करन रे वास्ते अपा कुड़ महाराज क्यों आया हाँ, किन वास्ते भगवान अपाने भेजा। और अगर आया हाँ तो करुणो कहीं है, तो बिरा वो सब ज्ञान है तो गुरु महाराज रे द्वारा प्राप्त होवे। और गुरु महाराज ही है जो अपाने भगवान की पहचान करावेला और अटीनो अटीने भटकने की आवश्यकता ही नहीं। गुरु महाराज तो अपाने सीधी डायरेक्ट अपानी पहचान परमात्मा सु करावे। और जब वो जीव परमात्मा ने पुकारे, भगवान रो सुमिरण करे, राम बजे तो राम उबारे, जो राम जी रो सुमिरण करे तो वाने अवश्य राम जी आए उन्हारी रक्षा करे। और भाई जी कहने लगा, देख वीरा पदवी पाए नाम क्यों भूलियो, छोटी सी तने पदवी मिल गई, पद मिल गयो, प्रतिष्ठा मिल गई और तू राम जी ने भूल गयो, भगवान के नाम ने छोड़ दियो। लेकिन वीरा अब तो भूल गयो, लेकिन आगे जब लक 84 रे महीने भटकड़ो पड़ेला तब महाराज ओ यूं काम नहीं चलेला। अगर नहीं भटकनो है तो राम जी ने याद रखना पड़ी। जिन प्रकार महाराज कोई टाबर होवे परीक्षा देने जावे, अब परीक्षा रे महीने अगर उन्हें याद है तो वो फटाफट लिख तो जावेला और याद नहीं तो अठीनो अठीने बैठेला, कदी नकल री कोशिश करेला, पकड़ियो जावेला तो क्लास में बारे टीचर निकाल देवेला, ऊपर से खूब डांट लगावेला। तो महापुरुष फरमावे भाई जिन प्रकार उन टावर ने जितनो जो कुछ याद है वही उनके काम आने वालों है, चाहे आगला ने कितनो याद हो या पीछे बैठे उन्हें कितनो भी याद हो, उनसे उन टावर ने कोई मतलब नहीं। जो खुद ने दिमाग रे महीने है, जो खुद ने बात याद है, जो उत्तर खुद पढ़ने गयो तो वो उत्तर परीक्षा रे महीने लिख पावेला। इन्हीं प्रकार अपाने भी महाराज वो जो मिनत जन्म मिलियो है, अगर इन परीक्षा रे महीने पास होनो है तो अपाने खुद ने ये उत्तर याद करना पड़ेला। यूं नहीं होवे महाराज की मारी पाती कोई और सत्संग में चला गया या मारी पाती राम राम कोई और कर लिया, या बहुत लोगों की आदत होया करे महाराज की संतारे कने आवे और कहे बाप जी वहां तो खेत रो काम करा, घर में घणो काम है, मानी तरफ से थे राम जी ने याद कर लीजो। तो संत याद करेला तो वे संतारे काम आवेला और अपा याद कराला तो अपाने काम आवेला। तो संत महात्मा फरमावे भाई अगर फेल नहीं होनो है, अर्थात इन मिनक जन्म रे महीने आए और 84 रे महीने पाछो नहीं जानो है तो अपाने उत्तर याद करने। और कौन सो उत्तर सबसे बड़ो है और राम जी रो नाम, जो इनने याद कर लियो तो उनरो तो काम बढ़ गयो। और जो नहीं करिया महाराज, जो कुछ लिख नहीं पाया, जो इन मिनक जन्म में कुछ कर नहीं पाया तो वे फेल हो गया, अर्थात 84 में गया और बार बार जन्म जन्म 84 डोलियो, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जन्म जन्म बार बार इन 84 में फिरता रिया। तो रानाबाई जी कहने लगा, पदवी पाए नाम क्यों भूलियो, जन्म जन्म 84 डोलियो। तो अब कहने लगा, देख वीरा थने तो छोटी सी पदवी मिली और उन्ने महीने भी तो इतनो पागल हो गयो कि राम जी ने भूल गयो, लेकिन याद रख जे। और बहुत ही सुंदर फरमायो है। और अपाने भी महाराज वे बाई सा ज्ञान दे रहा है, राना बाई जी बता रहा है कि महाराज अपाने पास कुछ भी हो, चाहे कितना बड़ा भी पद पर आप हो, चाहे कितनो कुछ भी आपके पास धन है, दौलत है, बड़ो परिवार है, लेकिन याद रख जो। और बहुत ही सुंदर उदाहरण सुबाई सा समझा रहा है, भाव सुगाता हुआ, 14 पद पायो 14 बेर इंदर पद
हो भयो मकोड़ो कृष्ण बतायो, भयो मकोड़ो कृष्ण बतायो, 14 बेर इंद्र पद पायो, 14 बेर इंद्र पद पायो, भयो मकोड़ो कृष्ण बतायो, भयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। और भाई जी कहने लगा 14 बेर इंद्र पद पायो, भयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। उदाहरण दियो, एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन जी एक रथ में बैठ और जा रहा था, चालता चालता रास्ता रे महीने अचानक वो भगवान कहो अर्जुन जी रथ ने रोक दो। अर्जुन कहने लगो महाराज रथ ने क्यों रोक दूं, रास्ता तो खाली है। तो भगवान कहने लगा कि भाई अगर सामने से कोई बड़ा व्यक्ति आवे तो उनारे आदर रे वास्ते अपने थोड़ो महाराज एक किनारे पर हो जाना चाहिए। रथ से नीचा उतरो, नीचा उतरिया तो पास रे महीने एक मकोड़ारी लाइन चल रही थी, तो भगवान ने ले जाए और उन लाइन रे महीने से एक घोड़ो मंगड़ो लंगड़ो मकोड़ो तो उन्हें कहो अर्जुन जी ओ कौन है। अर्जुन कहने लगो महाराज मकोड़ो है कि ध्यान से देखो। तो अर्जुन कहो महाराज मकोड़ो है पर लंगड़ो है, सब तो बढ़िया सीधा सीधा जा रहा है और इंडो एक पग टूटोड़ो है तो वो थोड़ो खोड़ाए चल रही है। भगवान कहने लगा अर्जुन जी और सही सुन देखो। अर्जुन कहने लगो महाराज मने तो वो मकोड़ो ही दिखे और खोड़ो मकोड़ो इनसे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आवे। तब भगवान कहने लगा 14 बेर इंद्र पद पायो, भयो मकोड़ो कृष्ण बतायो, भयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। अरे अर्जुन जी वो मकोड़ो कोई साधारण नहीं है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 14 बार वो इंद्र बनियो है, स्वर्ग रो पति बनियो है, सब देवताओं रो महाराज सर्वश्रेष्ठ मुखिया बनियो, इंद्र बनियो, इंद्र की पदवी मिली और 14 बार मिली, लेकिन तो भी 14 बेर इंद्र पद पायो। जब तक पुण्य था तब तक वो पदवी पर थो, पुण्य समाप्त होया और आखिरकार वो आज 84 महीने एक लंगड़ो मकोड़ो बन और आपरा पाप भोग रहो है। तो कहने रो अर्थ है महाराज जब वो 14 बार इंद्र बनियो, स्वर्ग भी मिल गयो और पुण्य समाप्त होता ही पाप चालू होया, तो पाप चालू होता ही नरक में आनो पड़ियो। तो महापुरुष अपाने भी समझावे महाराज अपा भी स्वर्ग री अगर आस कर रिया हाँ तो संत महात्मा फरमावे भाई स्वर्ग में कितना दिन आपने राखेला। जिन प्रकार कोई आप घर कमरो किराया पर लियो तो बेटा आपने कितना दिन राखेला, जब तक आप किरायो समय से समय भर रिया हो, किरायो देनो आप बंद करियो तो जो घर रो मालिक है वो बटे सो आपने बाहर निकाल देवेला, खुद रो घर खाली करा लेवेला। इन्हीं प्रकार संत महात्मा के स्वर्ग में अपना कितना दिन रहवाला, जब तक अपाने पास रे महीने पुण्य रूपी किरायो है, पुण्य रूपी किरायो खत्म होयो और जो ही पाप चालू होया तो अपाने बटे सो निकाल दिया जावेला और वापस नरक में आनो पड़ेला। तो रानाबाई जी कहने लगा कि इन्हीं प्रकार वो जीव बार बार महाराज इन 84 महीने इन योनिया महीने फिर तो रेवे भटक तो रेवे, लेकिन अगर कोई गुरु महाराज रे शरण में गया, जिन्होंने गुरु महाराज री प्राप्ति हुई और जो गया उन्हारे शरण में उन्हारी कैडी वाणी है, तो आओ बड़े भाव से गाता हुआ हो अब के सतगुरु मोय जगायो, अब के सतगुरु मोय जगायो। हो अब के सतगुरु मोय जगायो, अब के दाता मोय जगायो। प्रेम से दोनों हाथ उठा दो, ताली जय हो।
चेत नींद में सूतो रे चेत नींद में बहुत काल दुख पायो अब के दाता मोय जगायो अब के सतगुरु मोय जगायो। देव भयो कर मासू कबुअक इंद्र कवायो कबहुक देव भयो कर मासू कबुअक इंद्र कवायो वो कबुअक भूत पिशाच निशाचर कबुअक भूत पिशाच निशाचर ठाको नाही लगायो होब के सतगुरु मोय जगायो। सूतो रे आचेत नींद में सूतो रे आचेत नींद में बहुत काल दुख पायो होब के दाता मोय जगायो। प्रेम से दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ गाता हुआ कबुक मानुष देहि धर कर भूमंडल में आयो कबुक मानुष देहि धर कर भूमंडल में आयो कबुक पशु पक्षी जलचर कबुक कीट पतंग दिखायो होब के दाता मोय जगायो। सूतो रे आचेत नींद में सूतो रे आचेत नींद में बहुत काल दुख पायो होब के
अंशु गाता हुआ सूतरे आचेत नींद में बहुत काल दुख पाया हो के सतगुरु मोहि जगायो श्री सुंदरदास जी महाराज की। तो देख यहाँ ओ कद पूरो होवेला जब ए आंखें बंद हो जावेला तो महापुरुष फरमावे भाई जब ए आंखें बंद होवे उनसु पहली अपा सचेत हो जावा जाग जावा। तो महापुरुष सुंदरदास जी महाराज कहने लगा के महाराज के जुड़िया में फिरिया कबहुक देव भयो कर्मा से कबुअक इंद्र कहायो कबुअक भूत पिशाच निशाचर खातो नहीं अगायो। पूरो ही नहीं होयो महाराज इतनी लंबी लाइन इन 84 री कदी भूत बनिया कदी प्रेत बनिया कदी निशाचर बनिया कदी महाराज देवताओं रा राजा इंद्र भी बन गया लेकिन तो भी महाराज इन जीवरू भलो नहीं होयो। करता करता महाराज अब की बड़ो भाग सो ओ मिनक जन्म आयो तो इन मिनक जन्म में भी आए कुण जागया जिन्हाने गुरु महाराज मिलिया। नहीं तो कई जीव तो महाराज 3 गुणारा कर्मन करके कई महाराज जीव इन संसार रे महीने इन 3 गुणारे द्वारा अलग अलग प्रकार कर्म कर रहा है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। जिन प्राणी रे महीने जो गुण प्रधान है वो आपरे गुण रे अनुसार कार्य कर रियो है और आपरा भारत तैयार कर रियो है। लेकिन महापुरुष फरमावे जिन्हाने गुरु महाराज री शरण मिल गई तो सुंदरदास जी महाराज कहो कि कई बार घूमियो लेकिन अब की गुरु महाराज री कृपा हुई ओ तो सपनो आदि अनादि वचन जाल वितरायो सुंदरदास ज्ञान प्रकाश भयो तब सारो तिमिर नशायो। सुंदरदास जी कहवे वो सपनों तो आदि अनादि है चलतो ही आयो और सब देख रहा है जो दुनिया में आवेला वो सपनों देखेला ही देखेला। लेकिन गुरु महाराज री बड़ी कृपा हुई सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो तब जब जीवन रे महीने गुरु महाराज लाइट लगाई ज्ञान रूपी प्रकाश करियो तब वो सारो तिमिर थो अंधकार थो अंधेरो थो सब दूर हो गयो क्योंकि अब के सतगुरु मोही जगायो। तो महाराज संत महात्मा अपाने बता रिया है कि भाई जिन प्रकार सुंदरदास जी महाराज के वे गुरु महाराज मने जगाए परमात्मा री ओर लगाया इन्हीं प्रकार ए संत महापुरुष अपाने भी जगा रिया है। इनारी वाणी आ अपाने महाराज चेताने रो काम कर रही है लेकिन कुण जागेला जो संतारा शब्द ने धारण कर आपरे हृदय में उतारेला। तो राणाबाई जी महाराज भी राज सिंह जी ने ज्ञान दे रिया है 14 बेर इंद्र पद पायो भयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। और आगे बहुत ही सुंदर फरमाने लगा राजा सीधा क्रोध निनाणे राजा सीधा क्रोध नाम लिया तो सब जुग जाने नाम लिया तो सब जुग जाने। प्रेम से जरा हाथ हाथ तालियां जय हो। नाम बिना राजा के राणा नाम बिना राजा के राणा जारा नहीं कोई छोड़ ठिकाना
बोली राणा बाई जी महाराज की। राणा बाई जी कहने लगा, बिना इन दुनिया में घना ही राजा है, कई बादशाह है, कई बड़ा बड़ा महाराज, कई बलवान है, लेकिन इतना लोग होता हुआ भी सबरा सब जाने वाला है। राजा सीधा करोड़ 99 नाम लिया तो सब जग जाने। यूं तो पूरी दुनिया ही भरी पड़ी है, लेकिन किणाने जाने ला, किणाने महाराज लोग सदियों तक याद रखेला, किणाने युगो युगो तक याद रखेला। जो भगवान रो नाम लियो, नाम लिया तो सब जग जाने। जो परमात्मा रो नाम लियो तो उन्होंने सब जाने। नहीं तो एड़ा राजा गणई होया, गणई है और गणई आगे भी होवेला। और कहने लगा, नाम बिना राजा के राणा, भगवान रे भजन रे बिना कई राजा है, कई राणा है, बड़ा बड़ा बादशाह है, लेकिन भाई जारा नहीं कोई ठोड़ ठिकाना। उन्हारी इन जगह इन धरती पर तो बड़ी बड़ी महाराज रियासता है, बड़ा बड़ा ठिकाना है, लेकिन आगे कटे ठोड़ है, कटे ठिकानो है, अठे सो छोड़ वे आगे किड़ जगह जावेला। और वो ज्ञान अबाने भी राणा बाई जी दे दिया है कि महाराज अबाड़ो भी चाहे अटे कितरो बड़ो वंश हो, कितरो बड़ो परिवार हो, कितरो बड़ो अपाड़ो घरानो हो, कितरो बड़ो घर हो, कितरो बड़ो कुटुंब हो, अटे चाहे कितरो भी बड़ो नाम हो, लेकिन महापुरुष फरमावे, नाम बिना राजा के राणा, जारा नहीं कोई ठोड़ ठिकाना। अटे तो महाराज इतना अपने नाम पर गर्व करा, इतरो अपने अभिमान है, मैं यूं हूँ साहब, इतनी बड़ी पदवी हमारे पास है, इतनो बड़ो मारो कारोबार है, सब अपा इतनो अभिमान करा, लेकिन संत महात्मा के भाई अठे तो हो, लेकिन आगे कौन सो ठोड़ है, आगे कौन सी जगह अपने वास्ते है, आगे कौन सा ठिकाना में जाओला। जब अठे सो आप रवाना होला तो आगे कोई जगह तो होनी चाहिए। और महाराज कोई अगर आदमी रवाना होए और कहे भाई गांव जाऊं, कोई पूछ लियो कौन सा गांव जाई, तो वो जो राहगीर है वो कहे कौन से गांव जानो, वो तो पतो नहीं, लेकिन जा तो गांव रहे हो तो लोग उन्हें पागल माने ला, मूर्ख समझे लगे, भाई जा गांव रही है लेकिन ठाई नहीं कौन से गांव जानो, तो वो कटे जावेला महाराज, भटोक तो ही रहेला। इन्हीं प्रकार संत महापुरुष अपाने भी बतावे कि अपा रवाना तो होने वाला, हाँ कहीं हो गया है, कहीं हो रहा है और कहीं आगे होवेला। और महापुरुष फरमावे भी है, 2 दिन का जग में मेला सब चला चली, कितनो मेलो है थे 2 दिन रो। और गांव रे महीने आजकल तो कम हो गया, लेकिन पहले मेला लगता, तो मेला रे महीने महाराज कितना राजी होने जाता, कितना खुश होने जाता। और आज सत्संग भी महाराज अपने समझा रही है, ज्ञान बता रही है। एक बार एक गांव में मेड़ो लागो, और मेड़ो लागो तो एक बूढ़ी माता जी मेला में गया। अब मेला रे महीने गया, सब दुकाना देखी, और आखिर रे महीने जो दुकान उन्होंने चाहिए थी, एक काचरी दुकान, वह दुकान उन्होंने मिली। गया उन दुकान पर और जाए उन दुकानदार ने कहो, भाई बढ़िया सु बढ़िया कांच बता। तो अब वो महाराज कई प्रकार का कांच बताया, कई छोटा बताया, कई उनसे थोड़ा बड़ा बताया, कई बहुत बड़ा बड़ा बताया। तो वह बूढ़ी माता जी सबरे महीने जाए जाए और आपरो मुख देखने लगी, लेकिन माता जी ने महाराज देखता देखता बहुत समय बीत गयो, लेकिन एक भी काज पसंद नहीं आयो। तो अब शाम रो समय हो और मेड़ो समटी रियो, तो सब आपरी दुकाना भेड़ी कर और आगे जा रिया था। तो वो विचार करने लागो, भाई शाम रो समय हो गयो, अपना साथी सब वीर हो गया, और ए माता जी कई देर से खड़ा है, कई घंटा हो गया, और इन्होंने हाल एक भी काज पसंद नहीं आयो। तो दुकानदार कहने लागो, माता जी आपने चाहिए कहीं वो तो बताओ। तो वह माता जी कहने लगे, वीरा जब मैं छोटा था तब इन मेला में आता, और वो भी मेड़ो है और वही मेड़ो है, मेड़ो तो वो है, उन समय भी आता और कांच की दुकान पर जाता, और जो ही मुंडो देखता इतना सुंदर दिखता, इतना बढ़िया दिखता, इतना फूटरा दिखता, लेकिन थारा एक कांच कहीं था केड़ा ही है, सब कांच देख लिया, लेकिन एक में मुंडो बढ़िया नहीं दिखियो। ओ मुंडो तो महाराज सारे कांच में कंठा केड़ो ही दिखे, चमड़ी लटकियोड़ी दिखे, मुंडा पर झुरिया दिखे, और कोई बढ़िया खास चीज नहीं दिख रही है। एक कांच थारा खराब है, सही नहीं है, और एक तो कांच इतना महंगा महंगा कीमत रहा है। उन समय तो महाराज कुछ ही आना रे महीने कांच मिल जातो और इतनो सुंदर मुंडो दिखतो। तो दुकानदार कहने लगो, माँ जी कांच तो वो है, लेकिन पहले आपरी उम्र थी, आप जवान था, आप महाराज ताकतवर था, बलवान था, सुंदर था, और अब आप रो जो शरीर है वो बुढ़ापा री और आ गयो, अब थे बूढ़ा हो गया। इनमें काच रो दोष नहीं, वो दोष तो महाराज अवस्था रो है, वो काच नहीं बदलियो है, बदल तो आप रो शरीर रियो है। पहली बचपन में था, छोटा था, जवान होया,
अब बूढ़ा हो रहा और धीरे धीरे महाराज मृत्यु री ओर बढ़ रहा हो। तो महाराज इन्हीं प्रकार आ सत्संग भी एक काज है। इनरे महीने अपाने भी मुंडो देखनो है और महाराज इनमें मुंडो देख जिन प्रकार वे माता जी कहो भाई वो काज है लेकिन मुंडो सही नहीं दिख रियो है। तो अपाने भी इनमें मुंडो देखनो है कि अपानो अब जीवन केड़ो है। संत महात्मा समझावे कि भाई वो मेड़ो लागो दुकान लागे और दुकान में आप मुंडो देखने आ भी गया तो अब आप केवल महाराज पहले आता तब तो इतना सुंदर था और अब कई बात है। तो महापुरुष फरमावे सुंदर कुण था किराना जीवन सुंदर होया जो भगवान रो भजन करियो तो वे तो महाराज आप रे जीवन री कीमत ने समझ ली। काज तो वो है सत्संग तो वारी वाह है लेकिन अपाने मुंडो सही क्यों नहीं दिख रही हो क्योंकि अपाने जीवन रे महीने अब झूरिया आ गई। अब महाराज वह ताकत नहीं रही क्योंकि वो मिनक जन्म रो अवसर धीरे 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 जा रही है। तो जो समय पर आया भगवान ने भजन में लाग गया, कोई बचपन में लाग गया, कोई जवानी में लाग गया, भगवान की प्राप्ति करी और ज्यादा से ज्यादा महाराज संत महापुरुष गुरु महाराज जी शरण में गए और जब भी गया जिन्हीं भी समय गया वे भजन में लागा। लेकिन अपा तो हाल भी भजन में नहीं लागा, हाल भी अपा तो मुंडो ही देखने कह रहा महाराज मानो मुंडो एडो किकर दिखे संत महात्मा के हाल दिखे तो है थोड़ा समय बाद में ओई नहीं दिखेला। तो अगर अपाने वो समय भी बचानो है तो करणो कहीं है महाराज इन सत्संग में आए आपरे जीवन ने देखो है अपा केड़ा महाराज राम जेड़ा हाँ या रावण जेड़ा अपानो जीवन केड़ो मीराबाई जेड़ो है रानाबाई जेड़ो है कर्माबाई जेड़ो है फूलीबाई जेड़ो है या महाराज सुरपणका जेड़ो है अपानो जीवन सबरी जेड़ो है या महाराज पूतना जेड़ो है वो निर्णय अपाने करनो है और बताने वाली आ सत्संग है। तो महाराज अबार भी अपाने पास समय है अबे भी अपाने पास कुछ समय बच्यो है चाहे पहली थो उतरो नहीं लेकिन कुछ तो है। तो संत महात्मा कहने लगा इन कुछ समय रे महीने कुछ करनो है तो कर लो और करनो कहीं महापुरुष फरमाने लगा 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला कोई चला गया कोई चावड़ी बांध सिधावे कोई खड़ा रे तैयार अकेला सब चला चली राखेला। महापुरुष फरमा रहा है कोई चला गया कोई जा रहा है और कोई थैला ले हाथ में रवाना होयोड़ा खड़ा है। तो बहुत ही सुंदर रानाबाई जी कहने लगा नाम बिना राजा के राणा जा रहा नहीं कोई थोड़ ठिकाना और अबा भी जावला। और महापुरुष बहुत ही सुंदर वाणी में फरमायो अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे। प्रेम से मेरा हाथ हाथ में ताले साथ गाता बाजा बड़ा था रावण सा राजा जिनारे बाजता बाजा वो जीत के दे गया टंका जीत कर दे गया टंका खाली सब कर दी लंका और सर तेरा
कितरो कर चुके हाँ और कितरो करनो बाकी है, कितना चल चुके हाँ और कितरो चलनो बाकी। और कहने लगा पड़े जैसे पानी री पोटा भरोसा दे राखोटा, पड़े जैसे पानी री पोटा भरोसा दे राखोटा। अनंत होवे जंगल में वासा, अंत होवे जंगल में वासा, झूठी सब जगत की आशा। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने, नींद क्यों आवे। प्रेम की तरह हाथ हाथ गाता हुआ और महापुरुष उदाहरण देने लगा। फुलारी सहज में सोता, सिला में दृष्टि भर लेता। फुलारी सहज में सोता, सिला में दृष्टि भर लेता। नरपति को काल ही खाया, नरपति को काल ही खाया, झूठी सब जगत की माया। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने, नींद क्यों आवे। जय हो। और आखिर में महापुरुष कहो जीवन सफल कद होवेला। मेरे एक राम से मिलना, झूठी सब काल की कल्पना। मेरे एक राम से मिलना, झूठी सब काल की कल्पना। जीव विश्राम जग जानी, जीव विश्राम जग जानी, मिले कबीर गुरु ज्ञानी। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने, नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने, नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने, नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने, नींद क्यों आवे। बोलिए राम जी महाराज की। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने, नींद क्यों आवे। संत महापुरुष आपरी वाणी में फरमा रहा है भाई वो अवसर तो निकल रही है धीरे धीरे पल पल कम हो रही है तो भी अपा इतना निर्भय होने सो रिया महाराज जैसे
दूसरा ने लेवने काल आवेला अपाने वास्ते नहीं आवेला, लेकिन संत फरमावे भाई जो इन दुनिया में आया बढ़ाता रावण सा राजा, जिन्हारे बाजता बाजा, लेकिन उन्होंने भी काल खा गयो, जीत के दे गया डंका, खाली सब कर दीनी लंका। बड़ा बड़ा राज था लेकिन वे भी आज खाली पड़े है महाराज, उन्होंने भी जानो पड़ो। और कितरो उनारो वैभव तो फुलारी सहज पर सोता, इतरो महाराज सुख आराम सो रहता, इतनी सुख सुविधा रो भोग करियो, लेकिन महापुरुष फरमावे भाई दुनिया रे महीने जितरो कुछ भी करियो वो अठे ही रह गयो, लेकिन आगे रे वास्ते जब कुछ नहीं करियो तो उन्होंने भी जमरा दूत आया और पकड़ने लेने गए। और प्रसंग आवे महाराज सुल्तान बादशाह रो, सुल्तान बादशाह जिन सहज पर सोता तो उन्हारी एक दासी थी, उनरो काम तो गिवा उन सहज ने तैयार करती, उन्हारी कमरा की साफ सफाई करती। तो एक दिन बादशाह कठे बारे शिकार वास्ते गया और वह दासी पीछे साफ सफाई कर रही थी, तो वह विचार करने लगी कि बादशाह के पास इतनी दौलत है, इतनो धन है, इतनो बड़ो राज है, और महाराज इतनी इनारी आप मुकमल भी सहज है, और मैं रोज इन्हें तैयार करूं तो ये रोज इन पर आए आराम करे, तो एक दिन मैं भी सोने देखूं महाराज इनको कैडोक सुख है, कैडोक आराम है। तो महाराज वह दासी जोई उन सहज पर सूती और उन्हें नींद आ गई। अब जो ही नींद आई और इतरारे महीने सुल्तान बादशाह आ गया, आए आगे देखे तो उन्हारी सहज पर दासी सो रही है। क्रोध आयो, रीस आई, और महाराज आप रो चाबुक निकाल और जोर से उन दासी रे कोड़ा मारना प्रारंभ करिया, चालू करिया, और जो ही महाराज मार लगी, दासी उठी, नींद खुली, अब वह नीचे उतरी, हाथ जोड़ खड़ी है, सुल्तान बादशाह कोड़ा मार रहा है, 1 2 3, लेकिन वह रो नहीं रही है, लाग रही है, दर्द भी हो रही है, लेकिन रो नहीं रही, उल्टी हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। तब राजा कहने लागो, राजा ने भी आश्चर्य हुआ, महाराज आप कहीं पागल हो गई है या इन्हें महाराज मार रही हो, कहीं दर्द नहीं हो रही हो, कई बात है? पूछने लागो भाई तू हंस क्यों रही है? तब वह दासी कहने लगी, महाराज आप इतना बड़ा राजा हो, बादशाह हो, और आपरे महाराज इतनी बड़ी राजधानी, इतनो बड़ो आपरे पास खजानो है, राजमहल है, इतनो बड़ो आपरे पास साम्राज्य है, और आप इतनी बढ़िया सहज पर सो, इतनो सुख देखो, इतनो महाराज आप आराम कर रिया हो, आराम से बैठा हो, आपने कोई बात री चिंता नहीं, और जो आपरे मन में आवे वह इच्छा आपरी अवश्य पूरी होवे। और महाराज आपरे पास जब इतनो कुछ है और आप रोज इन पर आराम करो, और मैं तो आज ही सोई थी और आज ही कुछ मिनट ही होया था, कोई महाराज सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट सोई होऊला, इनसे ज्यादा नहीं सोई, लेकिन इतना समय वास्ते सोई तो भी आप रे पास सो मने 3 कोड़ा पड़िया, इतनी मार पड़ी, तो मैं इन वास्ते हंस रही हूँ कि मैं तो इतनी समय वास्ते सोई और इतनी मार पड़ी, तो आप तो रोज इन पर घंटा घंटा आराम करो, आप रो कई हाल होवेला, आपने कितना कोड़ा पड़ेला। बादशाह की आंखें खुल गई, गिर पड़िया दासी रे चरणा में, और गुरु महाराज री शरण में जाए सब कुछ छोड़ दियो और भगवान ने भजन में लग गया, क्योंकि महाराज ने समझ गया भाई इन दासी री बात रे महीने कुछ ना कुछ तो दम है, कोई बात रे महीने जरूर खास बात है। तो महाराज बात ने पहचानी, ज्ञान लियो, चाहे वह दासी थी, लेकिन बात बड़ी मार्मिक थी, लाग गई, निकल गया, बैठ भजन करियो। तो महापुरुष फरमावे एड़ा बड़ा बड़ा राजा दरबारो साथ चले एक नाम खजानो, साथ चले एक नाम खजानो। प्रेम से दोनों हाथ उठा के बताने हृदय भंडार देख गरीबानो, हृदय भंडार देख गरीबानो, साथ चले एक नाम खजानो, साथ चले एक नाम खजानो। मदमाटी राक्षस को खाण, मदमाटी राक्षस को खाण, कुत्ता काग लालू में आन, कुत्ता काग
लालू वे आन है वो। बोले राम जी महाराज की। राणा बाई जी कहने लगा, रिद भंडार देख कर वाणो, साथ चले एक नाम खजानो। अरे राजा, आप जो इन रिद्धि सिद्धि ने, इन माया ने देख और गर्वित गया, अर्थात मन में घमंड कर लियो, गर्व कर लियो, लेकिन वो धन साथे नहीं चालेला, साथे काई चालेला, केवल और केवल साथ चले एक नाम खजानो। राम जी रे नाम रो जो खजानो है वही राजा साथ चलने वालों है। और आप इन सब ने देख और इन महीने मगन हो गया। तो महाराज अब जागो, क्योंकि जिन सुख आराम रे महीने आप हो वो तो अठे तक ही सीमित है, लेकिन आगे रे वास्ते अगर कुछ करनो है तो उन रे वास्ते आप कमाई करो। कौन सी? भगवान रे नाम री कमाई। सुकृत करो, धर्म रो कार्य करो, सेवा करो, परोपकार करो, तो वो आप रे साथे चालेला। पर महाराज अपाने साथे भी कई चालेला। जिन प्रकार राणा बाई जी राज सिंह जी ने कह रिया है तो वे अपाने भी समझा रिया है। अपाने पास जो धन दौलत माया रुपया पैसा ए साथे नहीं चालने वाला है। अपाने साथ भी एक राम जी रो नाम ही चालेला। जो सेवा अपाने द्वारा हुई है वह अपाने साथे चालेला। जो आप आए और इन सत्संग रे वास्ते जो समय दियो वो समय आगे लेखा रे महीने होवेला। तो महाराज इन्हीं प्रकार 2 महीना री सत्संग थी, तो 1 महीनो तो निकल चुक्यो है और कुछ ही समय बच्यो है। तो महापुरुष वाणी के द्वारा जो अपाने समझा रिया है, तो अपाने भी दादू जी महाराज री वाणी ने श्रवण करने रो, राणा बाई जी महाराज जड़ा महापुरुषारी सत्संग ने परची जी ने श्रवण करने रो जो अवसर मिलियो और जो ज्ञान इनारे द्वारा अपाने बतायो गयो, और महाराज इन ज्ञान सु कई जीवारो उद्धार होयो, कई रो होलियो है और आगे कई रो होवेला। तो अपाने भी इन ज्ञान गंगारे ने गोता लगाना, इन जीवन में धारण कर और अपाने भी भगवान रे नाम रा खजाना करना है। थैला कौन सा तैयार करना है? राम जी रे नाम रा थैला, भजन रा थैला, सेवा रा थैला, ए साथे चालेला। तो महाराज समय भी ज्यादा हो गयो, आज रे प्रसंग ने अठे विराम दिया। और आप सबसो एक निवेदन है, जिन प्रकार